हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है और जिसके अकॉर्डिंग चार ऑप्शन भी गिवन है, तो हमको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया है कि MnO4 इज पर्पल इन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, और स्टेटमेंट सेकेंड में बोला गया है इन परमैग्नेट आयन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। अब इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। ऑप्शन टू, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे कलर ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट इसको कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले पोटेशियम परमैग्नेट अगर हम यहाँ पे देखें तो बच्चों KMnO4 जो है ये इस तरीके से होता है। अगर इसमें से K प्लस को अलग कर देंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है परमैग्नेट आयन में। अब इस परमैग्नेट आयन में क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। यहां पर परमैग्नेट आयन में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन, और एक यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है तो ये एज ए लिगेंड के जैसा काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेटल के साथ में यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटरी ट्रांसफर होता है। यहाँ पर क्या होता है, मोमेंटरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटरी ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इस केस में क्या होता है कि जब यहाँ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है तो ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो पर्पल कलर में हमको सीन होता है। तो ये इसका कलर कैसा होता है, यहाँ पे ये पर्पल कलर का होता है। अब ये ऐसा क्यों करता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तो इसके लिए बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो परमैग्नेट आयन है MnO4 माइनस, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो जिसका कैलकुलेट करना होता है उसके इक्वल टू x मानते हैं, तो Mn का यहाँ पे क्या रखेंगे, x रखेंगे। ऑक्सीजन 4 टाइम्स है तो 4 इंटू ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब ओवरऑल इस पे चार्ज -1 का है तो यहाँ पर लिखेंगे -1। जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है बच्चों +7। अब +7 आने का मतलब है कि अगर हम Mn लिखें, इसका एटॉमिक नंबर 25 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन होगा, यहाँ पर 3d5 होगा और हो जाएगा 4s2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब हम s से निकालेंगे और 3d से 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो Mn हमारा किस में चला जाएगा, +7 में चला जाएगा। तो इसके केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d 0 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। इसका मतलब अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है मैग्नीज के। तो इसका मतलब जब जब यहाँ पे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा करेगा। अगर इसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता तो ये dd ट्रांजिशन करता। तो जब ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा करेगा तो इसी के थ्रू यहाँ पे ये क्या हो जाता है, कलरफुल दिखता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट जो है KMnO4 इज पर्पल इन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया है इन परमैग्नेट आयन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।